वर्तमान में हिंदू समाज के अंदर धर्म का दृढ़ीकरण बहुत तेजी से हो रहा है। आप हरिद्वार चले जाओ, काशी चले जाओ, मथुरा चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, किसी भी त्योहार में चले जाओ, लाखों की भीड़ वहां जुटी हुई है। मतलब इतना तो हमने मान लिया है कि समाज में धर्म का दृढ़ीकरण हो गया है, समाज धर्म के प्रति जागरूक हो चुका है। लेकिन ये समाज कब तक जागरूक रहेगा और बचेगा, इस पर भी चिंता करना चाहिए। क्या कराची में भागवत कथा, राम कथा नहीं होती थी? पप्पा रावल के नाम पे रावलपिंडी आज भी वहां है, वहां भागवत कथा नहीं होती थी, वहां राम कथा नहीं होती थी, वहां कृष्ण कथा नहीं होती थी। आज वहां कथा करने वाला कोई बचा क्या? हिंदू बचा क्या? 1000 साल आप लड़ते रहे, कटते रहे, मरते रहे, लेकिन दो ही चीजों ने हमें बचाया। एक पूज्य दीदी माँ की कथा ने, ऐसे संतों की कथाओं के प्रचार ने, और दूसरा जनसंख्या का समुचित नियंत्रण हमारे समाज ने किया था। हमारे समाज ने जनसंख्या से कभी भी हार नहीं मानी थी, इसलिए 1000 साल लड़ते हुए आप लड़ते चले गए, गुलाम भी रहे, आंशिक गुलाम भी रहे, लेकिन आप समाप्त नहीं हुए। 17 साल में पर्सिया ईरान बन गया, सूर्य देश सीरिया बन गया, मिस्र 20 साल में इस्लामिक देश बन गया। आप 1000 साल लड़ते लड़ते आज भी आप हिंदू बने हुए हो, 125 उनकी छाती पे मूव कर रहे हो। ऐसा मैंने क्यों कहा? लेकिन अब वर्तमान में आज 15-20 साल से हमें जो बरगलाया गया, बहकाया गया टीवी के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, उसकी हमारी जनसंख्या में अभूतपूर्व गिरावट आई है। हम दो हमारे एक, हम दो हमारे दो के चक्कर में पूरे देश की जनसंख्या, हिंदू जनसंख्या कम हो गई है। यहाँ पे हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, इनसे आग्रह करना चाहूंगा अपने घर में जरूर इसका चिंतन करें कि आगे 50 साल में क्या आप बहुसंख्यक रहोगे कि आप कराची और रावलपिंडी की तरफ फिर वहां से निकाले जाओगे। आप जिस जगह बैठे हो पुरानी दिल्ली, कभी पूरा का पूरा आपका था, आज कितना परसेंट है आप खुद विचार करो। सब जमुना पार भाग गए हैं, वहां के हजारों लोग मुझे जानते हैं इस विषय में। इसका आग्रह के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और जरूर आप लोगों से निवेदन करूंगा इस पर विचार करें कि जनसंख्या संतुलन न हो पाए, हम जनसंख्या युद्ध नहीं हारे, मतांतरित से समाज को बचाएं। आप माताएं हैं, बहनें हैं, आपके यहाँ कोई आता है, आप अपने बच्चों को संस्कार दे सकती है कि हिंदू समाज में जाति प्रथा नहीं थी। श्री कृष्ण यदुवंश के थे, राम रघुवंश के थे, सूर्यवंश के थे, राम सिंह नहीं थे, भीम अर्जुन तिवारी नहीं थे, पांडे नहीं थे, चतुर्वेदी नहीं थे, चौधरी नहीं थे, जाट नहीं थे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि जब आप उनसे बताओगे, आप चर्चा करोगे कि आप महाभारत पढ़ो, रामायण पढ़ो, वहां तो जातियां नहीं है। आज हमारे यहाँ 10,000 से ज्यादा जातियां हो गई है। ये छोटी है, बड़ी है, ऊंची है, नीची है, ओबीसी है, सामान्य है, एससी है, एसटी है, एनडी है, ऐसी 5 प्रकार से करके तुम्हें डिवाइड कर दिया गया। इसलिए मैं आग्रह करूंगा और पूज्य दीदी माँ के चरणों में विनती करूंगा कि इनके कथा के माध्यम से समाज जागरूक हो। आप सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सभी ने पूज्य भाई जी का मन की बात सुनी, आज सुबह ही मैं और वासु भैया आरएसएस की बात कर रहे थे और कहते हैं कि मैंने क्यों बोला कि यहाँ पर बैठ के जो मनोकामना करते हो पूर्ण होती है। ये बात हमारी होगी 2-3 बजे की, क्योंकि मेरा पूरा परिवार आरएसएस से ही है और मेरे जो ससुर जी थे 35 साल तक झंडेवाला मंदिर में आरएसएस से जुड़े रहे और मेरा पूरा परिवार तृतीय वर्ष है, तो हम तो सीधे जुड़े हुए हैं। तो आपकी तरह ही हमारा शास्त्र के साथ शस्त्र का भी ज्ञान है, जो मैंने पहले दिन ही दिया था कि बहुत जरूरी है। तो ये जो आप ऐसे मत समझना कि कथा में आया कोई बोल के चला गया, बहुत ज़रूरत है। दिल्ली में आए दिन आप सुन रहे हो कहाँ चक्कू चल रहा है, कहाँ छुर्रा चल रहा है, कहाँ बहन बेटियाँ कहीं से निकल नहीं पाती हैं गलियों से। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने चिंतन मनन छोड़ दिया है महाराज। तो हम हिंदू हैं, ये गर्व से कहना है। सही कहा, राम ने कभी यादव नहीं लिखा, राम ने कभी सिंह नहीं लिखा और परशुराम ने कभी ब्राह्मण नहीं लिखा है महाराज। ये हमने जोड़ दिया है ताकि बांट सके सबको। बांटना नहीं है, जोड़ना है महाराज। और एक चीज और हो गई है, आज दिल्ली में कम से कम 10,000 मंडल बने हुए हैं। 10,000। एक मंडल से दूसरा मंडल कटता है।
मंडल होता क्या है आप पहले समझो। आप और हम हैं तो वो मंडल है, समिति है, जहाँ मन मिले वही मंडल है। हमें कटना नहीं है, कॉलर की लड़ाई छोड़ दो, सब कार्यरत हो अपने कार्य के अंदर। जो कार्य अगर एक कर रहा है तो उस कार्य को सब करने में सक्षम रहो, तभी हम एक हो सकते हैं।